भाई के साथ युवा सकदल खड़ा है और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और मैं जिला प्रशासन से कह दूं, मैं सुबह से जिला मेरठ में हूं, ये तीसरी घटना पे मैं पहुंचा हूं कि अगर मीतन भाई के बाल विवाह का हुआ अब, तो ये समझ लीजिएगा जिला मेरठ तो होगा, लेकिन उस मेरठ में कितने कितने गांव बचेंगे, कितने कितने गांव नहीं बचेंगे, ये हमें नहीं पता। गांव रजापुर में पहुंची है और जहां पर हमारे बीच में भाई मीतन है, और ये वही भाई मीतन है जिन्होंने अपनी बहन बेटी को, जो लोग छेड़ते थे, जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत करते थे, जो हमारी बहन बेटियों को खेत खलियान में खींच कर ले जाते थे, जब उनसे संवैधानिक संघर्ष किया तो इनके परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें आज ये परिवार बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। हमारे समाज में नेता बहुत हैं, अब वो नेता ऐसे हैं कि समाज को फेंकने का काम करते हैं और समाज को गुलाम समझते हैं, और कुछ संगठन तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ये तक कह दिया मीतन भाई को कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो युवा सकदल की टीम गुलाम है समाज की, समाज का हर वो काम करेगी जिससे समाज का मनोबल बढ़े। और जो बदमाश अपने आप को ये कहते हैं कि हम मीतन भाई को कोर्ट में गवाही नहीं देने देंगे, तो मीतन भाई के साथ युवा सकदल खड़ा है और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। और मैं जिला प्रशासन से कह दूं, मैं सुबह से जिला मेरठ में हूं, ये तीसरी घटना पे मैं पहुंचा हूं कि अगर मीतन भाई के बाल विवाह का हुआ अब, तो ये समझ लीजिएगा जिला मेरठ तो होगा, लेकिन उस मेरठ में कितने कितने गांव बचेंगे, कितने कितने गांव नहीं बचेंगे, ये हमें नहीं पता, क्योंकि सारी चरम सीमाएं पार हो चुकी हैं। संवैधानिक कोर्ट में गोलियों से मारा जाता है, खेत खलियान में गोलियों से मारा जाता है, और साथियों घर पे आज भी लोग इनके घर पे जाकर के इनको डराने व धमकाने का, खुले रूप में इनको चुनौती देने का काम करते हैं। तो ये हमारी पीड़ा है। और उसी के साथ साथ साथियों, मैं अपने समाज के नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि समाज को बिका हुआ ना बनाएं, सिर्फ इसे वोट से यूज ना करें। मीतन भाई दर्द से पीड़ित हैं, और हालांकि मैं तो जो पूर्व की कप्तान यहाँ रह के गई हैं मंजिल सैनी, मैं उन्हें बधाई दूंगा कि कम से कम इनकी सुरक्षा में कुछ यहाँ जवान तैनात किए हुए हैं, जो कि सुबह दिन में साथ और रात में साथ रहते हैं। और जो वर्तमान में कप्तान साहब हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि अगर सुरक्षा बढ़ाई जाए तो बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर कोई घटना घट गई तो इस जिले छोड़िए, इस प्रदेश के डीजीपी से नहीं सिमलेगी। हालांकि हम सम्मान करते हैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, लेकिन कोई घटना ऐसी ना घटे, सुरक्षा बढ़ाई जाए। और भाई मीतन के पास आकर के सभी लोग इनकी मदद करें, क्योंकि समाज की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, वो कोई इनके घर की पर्सनल बहन बेटे को नहीं छेड़ते थे। जिन अपराधियों ने इनकी भाइयों की हत्या की है, वो समाज की बहन बेटी को छेड़ते थे, समाज की बहन बेटी के लांछन पे दाग लगाने का काम करते थे। तो आप सबसे मेरी अपील है कि भाई मीतन मेरठ के रहने वाले हैं, इनसे भी कहूंगा कि भाई ये भी समाज से अपील करें और अपनी आप बीती बताएं। जय भीम सभी भाइयों को। मेरे भाइयों, मेरे परिवार के 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, और वे बदमाश जो इनामी बदमाश है अब भी फिर से मेरे घर के आसपास घूम रहे हैं और मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। सभी केसों में चश्मदीद गवाह मैं ही बचा हूँ, और वे कह रहे हैं कि केस फाइनल होने से पहले मैं तुझे और तेरे परिवार को सबको ख़त्म कर दूंगा। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा परिवार, मैंने अपने परिवार के 3 लोगों को समाज के खातिर बलिदान कर दिया। अब मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ उठाओ और मेरी मदद करो और मुझे इंसाफ दिलवाओ, जिससे कि मैं उन बदमाशों को उनके करी की सज़ा दिला सकूं। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैंने उनसे बदमाशों से कह दिया, मैं स्वाभिमान से बदमाशों से मैंने कह दिया, मुझे ऐसा कोई पैसा नहीं बना जो मुझे तुम खरीद लो, क्योंकि उन्होंने, जो मेरे समाज के कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम अपनी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बिकवाने का काम कर दिया। मैंने कहा ना मैं बिकूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना मैं डरूंगा, ऐसा कोई पैसा नहीं बना जो आप मुझे बिकवा दें। मैं अपने सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, मैंने अपने परिवार के 3 लोगों को समाज के खातिर बलिदान कर दिया है, आप मेरा साथ दें और मुझे इंसाफ दिलवाए। जब से ये कानपुर वाली घटना हुई है, जिसमें 8 लोग शहीद हो गए हैं, पुलिस वाले जो बड़े बड़े अधिकारी लेवल के अधिकारी है, बताओ जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो मैं कैसे सुरक्षित रहूँगा। सभी केसों में चश्मदीद गवाह मैं अकेला ही बचा हूँ। मेरे भाइयों, मेरी मदद करो और मेरी आवाज़ उठाओ। और मैं रात को भी नहीं सोता, क्योंकि मेरा परिवार मेरे भाई को मार दिया, मेरी माता जी को मार दिया, मेरे जीजा जी को मार दिया, और मेरे पे भी कई फेरा हमला कर दिया। इनामी बदमाश फिर से जमानत पर आकर खुली धमकी दे रहे हैं।
और मेरी सुरक्षा में फिर से कटौती करनी शुरू कर दिया है। मैं पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी सुरक्षा बढ़ाओ और जी मुझे जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलवाओ। तो साथियों, ये मीतन भाई ने अपनी आप बीती बताई और मैं फिर कहना चाहता हूं कि मंजिल सैनी जो कप्तान साहब थी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई। और जो वर्तमान में कप्तान साहब हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि इस भाई की जो है जिम्मेदारी बनती है कि भाई तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ना मैं झुकूंगा ना बिकूंगा, और आखिरी दम तक जिन अपराधियों ने इनके परिवार के 3 लोगों को मारा है और समाज की बहन बेटों के साथ गलत करने का काम करते थे, उनको मैं सजा दिलाकर रहूंगा। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग इस भाई के यहाँ आए, इसका मनोबल बढ़ाएं और जो हमसे मदद बन सके वो इनकी मदद करें। तो युवा शक्ति इनके साथ खड़ी है, इनकी आर्थिक मदद भी करेगी और साथियों जब इन्हें जरूरत पड़ेगी तो साथियों तन मन धन और गन के साथ इस भाई के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन समाज के उन लोगों का भी दायित्व बनता है जो 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं, क्योंकि वोट तो इनकी भी है। या सिर्फ तुमने दलित समाज को गुलाम समझ लिया है कि इन्हें पिटने दो, छितने दो, इन्हें मरने दो और वोट तो हमें मिल जाएगी। इस बार जो यूपी का चुनाव होगा, अगर ऐसे भाइयों की मदद नहीं हुई, दलित समाज का कोई नेता ने अगर आवाज नहीं उठाई, तो इस बार युवा शक्ति दल उन नेताओं का सही तरीके से इलाज करेगा, बहिष्कार करेगा। और जो अपने आप को बदमाश समझ रहे हैं, भाई मीतन के यहाँ घर के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, वो भी सुन लें कि हम लोग संविधान और भाईचारा और बहुजन समाज को बनाने के लिए संघर्ष करते हैं, भाईचारा बनाने का प्रयास करते हैं। अपराधी कोई भी है, चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो, उसे अपराधी कहा जाए। अगर कोई ये सोच रहा हो कि अपनी कौम में से कोई 2-4 लड़के फूकने लेके घूम रहे हैं तो हम उनको बढ़ावा दे देंगे, तो चमार किसी से कमजोर नहीं है, जाटव किसी से कमजोर नहीं है, ये बहुजन समाज के किसी से कमजोर नहीं है और ये कौम में बहुजन समाज का मजबूत स्तंभ है। तो हम मीतन भाई का आखिरी दम तक साथ देंगे। और लास्ट में भाई जो भी बहुजन समाज के संगठन है या जो बहुजन समाज के साथी हैं जो वास्तव में संविधान व बाबा साहब के विचारों से जुड़े हुए हैं, वो भाई मीतन की जरूर मदद करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।